मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2013 व 2018 के जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव प्रचार के दौरान नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी, परंतु विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 56 21 दिसंबर 2022 के उत्तर में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा नागदा को जिला बनाने की कोई घोषणा नहीं की गई। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के समक्ष कही। श्री गुर्जर ने बताया कि इसी प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया है कि 18 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री परिषद द्वारा सर्वसम्मति से नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया था। कमलनाथ सरकार गिरने के पश्चात जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाते हुए गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित नहीं किए गए हैं तथा जिले संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व विधायक शेखावत व स्थानीय नेता नागदा को जिला नहीं बनाना चाहते हैं। श्री गुर्जर ने कहा कि स्थानीय भाजपा नेता जिले के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, परंतु नागदा को जिला नहीं बनाना चाहते हैं। स्थानीय नेताओं की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा मंच से नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी। भाजपा सरकार को बने 2 वर्ष 10 महीने हो चुके हैं, परंतु गजट नोटिफिकेशन किए जाने के संबंध में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही आवाज उठाई गई है। श्री गुर्जर ने कहा कि 15 माह की कांग्रेस सरकार में नागदा को जिला बनाने के प्रस्ताव को मंत्री परिषद की बैठक में पास करके यहां सिद्ध कर दिया है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस की सरकार एक सप्ताह और रहती तो गजट नोटिफिकेशन होकर दावे आपत्ति आमंत्रित कर दिए जाते और अब तक तो नागदा जिला बन चुका होता। पत्रकार वार्ता में जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, खाचोद नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, पार्षद विशाल गुर्जर, राजू चौधरी, मनोज राठी, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर आदि उपस्थित थे। किया गया है नागदा जिला बने इस हेतु बंधु में कुछ इसके पूरे पत्रकार वार्ता चालू करो, उसके पूर्व में आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। 3 नए जिले बनाए, नागदा जिला, सही है, सही, मैहर जिला और चाचौड़ा जिला से लगातार मांग हो रही है। और नागदा जिले के हमारे विधायक हमारे साथ हैं भाई दिलीप सिंह गुर्जर जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इनको बधाई देता हूँ। और सभी जिले के रहवासियों को हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये 3 नए जिले बने, जिससे मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ सैद्धांतिक इसकी प्रगति हो गई है। बाकी कार्रवाई इसकी लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा कदम उठाया जाएगा। आज फिर आप ऐसी बात मान रहे हैं। मेरा संकल्प है कि बीमारू मध्य प्रदेश को विकासशील बनाया और विकसित बनाया है। हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना के छोड़ूंगा, उसके बिना चैन की सांस नहीं होगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में नागदा जैसे शहरों का शानदार विकास होगा। आवश्यक हुआ तो जिला बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद भाई। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, थोड़ा सा सोचता है। मुद्दा मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार में मैं नागदा खाचौद विधानसभा से एक प्रतिनिधि के रूप में जाऊं। मेरी प्राथमिकता होगी कि नागदा जिला बने। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि नागदा खाचौद विधानसभा में, जो कि एक ये औद्योगिक क्षेत्र है और इस उद्योग में नागदा नगर के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, ये मैं शासन स्तर पे भी और मैनेजमेंट स्तर पे भी बात करके सुनिश्चित करूंगा। मैं एक चीज तो बहुत क्लियर कर दूं कि जिंदगी के अंतिम
अंकित, आप लोगों ने अभी देखा ही है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा आए थे और घोषणा करके आए थे। अभी मैंने विधानसभा प्रश्न लगा था 21 दिसंबर को, उसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा कहा है कि नागदा जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणा नहीं की, परंतु उस प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी सरकार में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, परंतु गजट नोटिफिकेशन और अन्य कार्रवाई नहीं की गई। तो निश्चित रूप से ये एक अहम मुद्दा है और साथ साथ इस बात के लिए भी मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नागदा के जिले के नाम पे वोट मांगती है और नागदा की जनता ने उनको वोट भी दिया और दिलीप शेखावत को विधायक भी बनाया। 13 के चुनाव में जो नागदा जनता ने इसी और यहीं से नागदा से वो विधायक बने थे और 13 के चुनाव में जनता ने उन्हें विधायक बनाया, विधायक रहे, परंतु उन्होंने जिला बनाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी और विधानसभा में भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए। तो एक तरह से वो नकारात्मक क्वेश्चन के रूप में ले हम। और दूसरा, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल की बात कही थी कि हम प्रतिनिधिमंडल मिला और इस प्रकार से मुख्यमंत्री से मिले सभी लोग, परंतु हमारे रामकिशोर दोगनी ने जब इस संबंध में हमने उनसे मांग भी की थी, जो ज्ञापन दिया उसकी प्रति सार्वजनिक की जाए, परंतु उन्होंने कोई सब प्रति आज तक सार्वजनिक की ना कभी कोई डॉक्यूमेंट्स पत्रकारों को भी नहीं दिखाते हैं। तो फिर हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया रामकिशोर दोगनी के माध्यम से। उन्होंने उस क्वेश्चन के जवाब में यही कहा कि ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल ना कोई जिले के संबंध में बात हुई और भाजपा नेता सिर्फ कांग्रेस सिर्फ जिले के नाम पे वोट मांगते हैं, परंतु जिला नहीं में। अभी 2 साल 10 माह हो चुके हैं, गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 2 बार, 13 में भी करी थी और 18 में भी की थी। तो नागदा को जब उन्हें कुछ नहीं करना, जब गजट नोटिफिकेशन करना तो आपत्ति, अंतिम प्रक्रिया है जिले की। यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो निश्चित रूप से अब तक तो नागदा जिला बन चुका होता। और साथ साथ और 2016 में इस बात के लिए हमने इस बात को उठाया था कि ठोस कार्रवाई होना चाहिए जिले के बंद में। और हम विधायक का जब दिलीप शेखावत जी विधायक थे, जब हम बार बार उनको कहते थे कि जिला बनाने की कार्रवाई करें, हम भी उस समय प्रयास करते थे कि किस प्रकार नागदा जिला बनाए। और दूसरा, नगरपालिका परिषद द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था वो भी जिले की फाइल में, वो वहाँ पर जिले की जो फाइल चल रही है उसमें उपलब्ध नहीं। हमारे थावरचंद जी के माध्यम से 16 सितंबर 2000 को नागदा आगमन में शिवराज जी आए थे, उस समय की वो पत्र भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। मैंने जो पत्र लिखा था उन्होंने थावरचंद जी ने उस फॉरवर्ड करा। उसके बाद मैंने 3-4 विधानसभा क्वेश्चन लगाए, उसके फलस्वरूप ये परिणाम निकल के आया कि ऊपर से बताया गया कि नागदा जिला बनाने की हमने कोई घोषणा की। उसके प्रोग्राम मैंने प्रस्तुत किए, माननीय मुख्यमंत्री नागदा आए थे और जिला बनाने की घोषणा करके गए थे। और 13 के चुनाव में तो विधायक उन्हीं को इसलिए बना दिया कि उन्होंने जिला, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो नागदा जिला बनाए, क्षेत्र की जनता चाहती है, परंतु विधायक जी को जनता ने विश्वास करके उनको विधायक बना, परंतु जनता के विश्वास में वो खरे नहीं उतरे। और 18 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी खुद पुनः घोषणा करी तो नागदा की जनता ने उन पर, क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया और एक बार पुनः मुझे सेवा करने का मौका दिया है। 15 माह के कार्यकाल में हमने लगातार प्रयास करके, उसमें भी हमारे प्रयास लगातार चलते रहे 15 माह में भी। तो जब मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव किया और गजट नोटिफिकेशन सिर्फ प्रक्रिया बाकी थी, यदि 1 हफ्ते कांग्रेस की सरकार रहती तो निश्चित रूप से नागदा जिला बना। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो करा है और जो कहेंगे वो निश्चित रूप से हम करेंगे। हम अब अभी इसी गजट नोटिफिकेशन दावे आपत्ति है, इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और एक जन आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूर करेंगे कि गजट नोटिफिकेशन करें और नागदा को जिला बनाएं।
विधायक जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिले के मामले में वोट जनता से लेते हैं, अभी बीते 2.5 साल में शिवराज जी की सरकार है, आपके द्वारा मतलब जो कार्रवाई करवाई गई है जिले के मामले में, इसको लेकर विधायक शेखावत जी द्वारा कोई पूर्व विधायक शेखावत जी द्वारा कोई कार्रवाई की गई बीच में? मेरे अंदाज से तो उन्होंने अभी तक तो उन्होंने कोई सक्रिय प्रयास नहीं करा। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद 5 साल विधायक रहे थे और क्षेत्रीय जनता ने जिले के नाम पे उनको वोट दिए थे, तो अपने 5 साल के कार्यकाल में वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो तो उनकी मंशा नहीं है कि वो ये एक नागदा जिला बनाए, क्योंकि यदि नागदा जिला बनाए जाएंगे तो उद्योग का विरोध है उसमें, और उद्योग के विरोध में कोई नेता, स्थानीय नेता जाना नहीं चाहता। क्योंकि आप भी स्थानीय नेता है, तो आपने भी कभी इस तरह के प्रयास या फिर उद्योग का प्रेशर आप पे भी आया इस मामले में? निश्चित रूप से जब पॉल्यूशन के जब पहली बार विधायक बना तो सब तरह के आए, परंतु हमने हमारा दायित्व करते हुए क्षेत्र की जनता के प्रति था। हमने क्षेत्र की जनता के दायित्व कर्तव्यों को निर्वाह करके जो पहले नागदा में तहसील नहीं थी, SDM कार्यालय थी, न्यायालय नहीं था, आपका रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था, इन सब बातों के लिए हम लगातार जो क्षेत्र के विधायक के कार्य होते हैं उन सब कार्यों को हमने करा है। और 2008 से ही चाहे हम जिले की मांग कर रहे हैं। हमारा एक बात उद्देश्य जिले की, हमारे नगर का सुव्यवस्थित, पूरे क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास हो। यदि हमारा जिला बनता है तो केंद्र की सभी योजनाएं हमारे क्षेत्र में लागू होगी। करीब सभी जिला कार्यालय यहाँ उपस्थित होंगे, करीब 4-5 हज़ार अधिकारी कर्मचारी आएंगे, तो नागदा के उन्नति विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी। हमारे विद्यार्थियों को उज्जैन इंदौर जहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधाएँ भी मिलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सुविधा हम क्षेत्र की जनता को मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नागदा जिला में हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रही हो। हमने तो हमेशा यह प्रयास करा है कि अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा मिले। विधायक जी, अभी तक गजट नोटिफिकेशन के लिए आपने कितने प्रयास करे जब तक जिला बनने का घोषणा होने के बाद? मैंने CM साहब को पत्र लिखे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, विधानसभा में इस बात को उठाया कि मैं उसका मेरी कत्ते करने अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो करा है। और मेरा तो पूरा प्रयास है कि नागदा जिला बने और एक महत्वपूर्ण सौगात हमारे क्षेत्र की जनता को मिले। पूर्व विधायक जी ने अभी वर्तमान में पोस्ट कार्ड लिखे जाने की बात कही है, इस संबंध में आप क्या कहना? मैंने पोस्ट कार्ड अभियान की सुना तो सरकार उनकी है, अब उनको पोस्ट कार्ड की जरूरत क्या? वो तो हर योजना में यदि हम कोई योजना स्वीकृत कराते हैं तो दूसरे रोज स्टेटमेंट आ जाए, कोई टेंडर भी प्रशासन जारी करता है, उसके समाचार दे देते कि टेंडर आयोजित किए गए। तो वो तो मुख्यमंत्री के खास है, तो उनको पोस्ट कार्ड लिखने की आवश्यकता क्या? जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, सिर्फ जिले के मंत्रिमंडल से प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन करना है, तो वहाँ जाके गजट तत्काल एक फाइल में साइन कराना है कि गजट नोटिफिकेशन करके आमंत्रित किया जाए। तो पोस्ट कार्ड तो नोटंकी वो पहले भी करते रहे, वहाँ पे जनता के सामने बात कुछ और करते हैं और ऊपर बात कुछ और करते हैं। इनका दोहरा चरित्र है और इसी कारण से जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। तो जिला बनाने के बाद चुनाव के समय क्यों या उसके बीच में क्यों नहीं की जाती? हम तो लगातार 2008 से हमने तो नागदा ही बंद करा, पोस्ट कार्ड अभियान चला, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सब हमने जो काम करना चाहिए विपक्ष के विधायक के रूप में वो सब हमने काम करा। उस समय जब विधायक थे उस समय भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिए, उसकी भी आप चाहो तो मैं काफ़ी अभी दिखाऊंगा। मैं बाद में दिखाने की बात नहीं करता, मैं तो तत्काल जो भी बात है वो उसको दिखाने की बात करता हूँ। आप जो प्रूफ मांगो वो सब प्रूफ मैं आपको यहीं दूंगा। अभी पूर्व विधायक जी ने जो पत्र दिया तो उसमें विधानसभा में कुछ मैं उस मैटर पे जाना नहीं चाहता। उसमें भी कई ऐसे तारीख दे दी जब विधानसभा चली नहीं और विधानसभा क्वेश्चन ही नहीं लगे। ये सब बातें बंधु, इन सब बातों और हमारा मीडिया भी तत्काल बिगड़ कोई प्रूफ लिया तत्काल उसको छाप के जनता के बीच पहुंचा देता है, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब लोग मिलजुल कर हम सबका प्रयास होना चाहिए कि नागदा जिला बने, बाकी उपज की बात नहीं, ये हमारे क्षेत्र की उन्नति विकास की बात है।
कि हम सबको मिलजुल कर इसमें काम है। जब पोस्ट कार्ड अभियान की बात है तो पोस्ट कार्ड अभियान तो हम पहले भी चालू करें, हम भी अभी जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे, परंतु सत्तारूढ़ लोगों को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं तो ये आश्चर्य की बात है। विधायक जी को एक प्रस्ताव आपकी तरफ जा सकता है कि आप और पूर्व विधायक जी साथ में जाकर मुख्यमंत्री से मिल रहे, दोनों पार्टी चाह रही है चुनाव बनाना, तो आप प्रस्ताव उस समय जब विधायक थे उस समय भी हमने जो आज जो विधायक जी बोल रहे हैं वो मैं अभी आपको उसकी कटिंग में दिखाऊंगा कि हमने उस समय ही बोला कांग्रेस उनके साथ में है, उनका स्वागत करेगी उस समय विधायक कार्यकाल में। तो हमारी क्या कहते हैं वो चाहेंगे तो चले, हम तो तैयार बैठे हैं। कि होता क्या कि चुनाव आता है दोनों पार्टी चालू है जिले को लेके, दोनों पार्टी हमने तो करके दिखा दिया है, हमने तो मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव करके हमने तो ठोस कार्रवाई करके दिखा दी हमने तो। अभी तो उनका ये भी कहना था आपके पास, उनके पहले आप विधायक है, आपके बात हो रहा है, उनका ये भी कहना है कि आपको अगर जिला बनाने का था ही सही तो 15 महीने सरकार ने शुरू में क्यों नहीं करा? जब आपके 22 विधायक इस्तीफा देके चले गए, आपकी सरकार हुकूमत में आ गई, उसके बाद बजट की व्यवस्था बची कहाँ? नहीं स्वीकृत कैसे हुआ? जो बात है कैसे हुआ कि ऐसा हो जाएगा जब आपकी सरकार हुकूमत में चली गई? कहाँ से चले गई सरकार? 22 विधायक इस्तीफा दे चुके थे। देखा एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग परिचालित कर रहे हैं कि 15 माह में क्यों नहीं कराया। भैया ये कोई सपना थोड़ी देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद ने पास करे सरकार गिरी जाएगी, मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास करे, हम तो लगातार प्रयास करें। मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रूफ सहित बताऊंगा। मैंने उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री से मिलता रहा, बात करता रहा। और जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी, वो तो 5 साल विधायक रहे ना, वो तो अपने 5 साल के कार्यक्रम में कुछ नहीं कर पाए ना, नाटक नोटंकी करा, क्या करा उन्होंने? वो कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने कार्रवाई करी, बताओ 5 साल रहे विधायक। आपको तो 16.5 साल होगा। अरे तो मैं तो विपक्ष में जब मेरी सरकार आई तो मैं तो तत्काल करके दिखाया है मैंने तो, ये सही है कि आपको जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया है मैंने। और जब ऐसे भी हमारे क्षेत्र में हमेशा जनसंघ, हिंद महासभा, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष के, वो पहले इनका सबका मुद्दा नागदा को तहसील का रहता था। मेरे फर्स्ट कार्यकाल में ही हमने नागदा को तहसील का दर्जा दिलाया था। आप लोग बताया होना चाहिए कि ये मुद्दा पहले तहसील का मुद्दा चलता है, अब जिला का मुद्दा चल रहा है। तो मेरा हम भी इसमें विचार करेंगे, हम क्या करें। आज तो हमने ये भारतीय जनता पार्टी जा रहा है विधानसभा में जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा करी, वो तथ्य उसमें आप स्वयं लोग भी उपस्थित होंगे, बहुत सारे लोग उसमें। मुख्यमंत्री तो ये होना चाहिए, हाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, ये जवाब आना चाहिए। परंतु उन्होंने तो मना ही कर दिया, मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा ही नहीं करी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विजन हो गया कि नागदा जिला नहीं बनाना चाहते। मतलब कुल मिला के आपका आरोप है कि मतलब चुनाव आ गए हैं, नोटंकी करना है जिले के नाम पर? नहीं, उनका ये उद्देश्य है कि जिले के नाम पे वोट ले लें और जिला नहीं बनाए। वैसे आपकी तरफ से ये बात जाना चाहिए कायदे से तो कि गजट नोटिफिकेशन किया जाए। बस हम तो वही सी मांग कर रहे हैं ना, हमारी मांग भी वही है। जानकारी यही है कि अभी तो नागदा विकास खंड ही नहीं है। आप ये बात पहले जब हम जिले की बात करते हैं तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे धर्मेश जायसवाल जी ने उस समय ये मुद्दा उठाया था कि विकासखंड नहीं जिले में, और हमने प्रूफ सहित दिए थे। प्रदेश में कई संभाग और जिले ऐसे जहाँ विकासखंड का दर्जा नहीं है। विकासखंड के केंद्र का काम है, उसके राज्य शासन का कोई लेना नहीं, जिले का कोई लेना देना नहीं। कोई अनिवार्य नहीं है, शर्त नहीं है कि जिले का विकासखंड हो। विधायक जी, जैसे अब आप भी बोल रहे हो कि जिला बनना चाहिए, पूर्व विधायक जी भी कह रहे जिला बनना चाहिए, आप आरोप प्रत्यारोप दो एक दूसरे के लगा रहे तो दोनों बैठ के जिला ही अगर बनाना तो दोनों बैठ के साथ में बात करके आपस में बात करके क्यों नहीं जाते? आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप कहाँ लगा रहा हूँ मैं आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो जो जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे और विधानसभा में जो जवाब आया उसको मैं जनता के बीच उजागर कर रहा हूँ कि हम कतनी करने में कितना अंतर है। बनाएगा कौन? मुख्यमंत्री जी। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने प्रतिक्रिया बनाएंगे मुख्यमंत्री जी। मेरा ये जब बनाएंगे मुख्यमंत्री जी, अब वो खुद ही मना कर रहे हैं, बोले कि हमने कोई घोषणा नहीं करी तो घोषणा पे पालन कैसे होगा? पोस्ट कार्ड चलाएंगे, उसका आंदोलन करेंगे, जिला बनाने करेंगे, दो ही बैठ के बात कर लो ना।
नहीं, दोनों पार्टी जनहित में नहीं, मतलब पार्टी के चुनाव के टाइम ये करती है, मतलब कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या सहयोग करेगी उसमें? नहीं, अब तो पहले मेरा भी नहीं, अभी वर्तमान में मैं आपको अभी मेरे उस समय स्टेटमेंट दी उसकी कटिंग आपको बताऊंगा। मैं हर चीज का आपका एक चीज का मैं जवाब दूंगा। मैं विधायक जी, ये श्रेय की लड़ाई है या जिले की लड़ाई है, ये बताएं। मेरी कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता को जिले का लाभ मिले और क्षेत्र में उन्नति। यदि करीब जिला बनता है तो नागदा अभी आप जिले बनने की शुरुआत में ही कई कॉलोनियाँ विकसित होने लग गई है, बाहर के कॉलोनाइजर भी आ रहे हैं और नागदा के उन्नति विकास में एक महत्वपूर्ण यहाँ के युवा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, कृषि के क्षेत्र में किसानों को भी काफ़ी कुछ फायदा होगा। मतलब जिला विकास की एक चाबी है। ये जिला बनता तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में उन्नति विकास होता है। हाँ, नेता लोगों का महत्व कम होता है इसमें, निश्चित रूप से अधिकारी कलेक्टर और मतलब कोई नेता नहीं चाहता है जिला बंद। मैं चाहता हूँ कि नागदा जिला बने। नागदा विधानसभा के जितनी भी जनता है उन सबके बीच में ये चर्चा चलती है कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सिर्फ और सिर्फ नागदा नगर की जनता को मूर्ख बना रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आप कर रहे हो, कल वो करेंगे। आज आप उस कार्य का बोल रहे हैं, कल वो उस कार्य का बोल रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं कर रहे? एक बात आप स्पष्ट कर ले, 15 माह के कार्यकाल के दौरान हमने मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ही प्रदेश सब सरकार के निर्णय वहीं से प्रस्ताव पास होते हैं, वही इस प्रदेश में लागू होते हैं। जब जिले हमने मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव पास करते बचा क्या जिले के लिए? सिर्फ गजट नोटिफिकेशन, वही तो बचा है। हमारी कहाँ नौटंकी है? नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं कि पोस्ट कार्ड इवेंट चलाएंगे, ये कराएंगे। जाके मुख्यमंत्री से मिले और करवाए। आपके द्वारा जैसे बताया गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में जिला बनाने की बात कही। मैंने आपको प्रूफ सही तो घोषणा है उसका बताया मैंने। उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई, ऐसी कोई जानकारी सामने आई है जिले के मामले में? उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई? दादा मैं तो पूछा तो मना ही कर दिया, आपने कोई घोषणा नहीं करी तो फिर उद्योग का विरोध है निश्चित रूप से। तहसील का विरोध भी था, उन्होंने तहसील के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन अपने उद्योग रोक सकता है जिला बनने से। अब जिनके हित जुड़े हुए हैं वो यदि मुख्यमंत्री की मंशा भी जिला बनाने की होगी, परंतु स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि वो जिला बने।